अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आसिया अली और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अलमाइदा पर। मैं आप सबको वेलकम करती हूं और आज मैं बनाने जा रही हूं टोर्नेडो पोटैटोज़। इसको स्प्रिंग पोटैटोज़ भी बोलते हैं और स्पाइरल पोटैटोज़ भी बोलते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। आज की ख़ास बात यह है व्यूवर्स कि मैं इन टोर्नेडो पोटैटोज़ को डिफरेंट फ्लेवर देने जा रही हूँ। बारबेक्यू फ्लेवर होगा, इसमें पिज़्ज़ा सॉस फ्लेवर होगा, केचप फ्लेवर होगा, मायोनीज़ फ्लेवर होगा और इमली की चटनी का फ्लेवर होगा। ये तमाम फ्लेवर्स आपने चेक करके बताने हैं, घर में बनाने हैं, तो फिर मुझे बताना भी है कि आपको कौन सा फ्लेवर ज़्यादा बेस्ट लगा है। बच्चे और बड़े दोनों ही इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मेरे साथ आज बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं जो इन टोर्नेडोज़ को चेक करेंगे। तो आइए व्यूवर्स, चलते हैं आज की हमारी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। टोर्नेडो पोटैटोज़ के लिए हमें आलू चाहिए 1 kg। अगर आप एक साइज़ के ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। टोर्नेडो पोटैटोज़ को रेडी करने के लिए ये स्टिक बहुत ज़रूरी हैं, तो ये स्टिक्स भी आपके पास होनी चाहिए। और फ्लेवर्स के लिए मुझे जो सबसे पहले फ्लेवर चाहिए वो है बारबेक्यू सॉस का। यहाँ मैंने बारबेक्यू सॉस ले ली है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ व्यूवर्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस फ्लेवर चाहिए हस्बे ज़रूरत, और ये सॉस भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ व्यूवर्स, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और थर्ड फ्लेवर जो है वो है इमली और खजूर की चटनी का, और ये चटनी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और फोर्थ टेस्ट चाहिए मुझे केचप का। ये तो हर घर में मौजूद होता है, इसको आपको बनाना नहीं पड़ेगा व्यूवर्स। और इस केचप के साथ साथ पांचवा फ्लेवर जो मैं यूज़ करूँगी वो है मायोनीज़। मायोनीज़ इस वक्त मैं नहीं आपको दिखा रही, लेकिन हर घर में मौजूद होता है, तो आप इसके लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की हमारी रेसिपी की तरफ, टोर्नेडो पोटैटोज़ की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आलू ले लूँगी और स्टिक ले लूँगी, और मैंने इस आलू में इस स्टिक को डाल देना है इस तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, स्टिक डल चुकी है। अब मैं छुरी के साथ इन टोर्नेडोज़ पोटैटोज़ को काट लूँगी। ये देखें, आलू कट चुका है। अब आलू को आपने इस तरीके से अलग-अलग कर लेना है। इसके लिए व्यूवर्स मशीन भी मिलती है, लेकिन मैं आपको हाथ से इसको बनाना सिखा रही हूँ कैसे करना है। देखें, ये देखिए व्यूवर्स, टोर्नेडो पोटैटो जो है वो कट चुका है, उसकी शेप भी बन चुकी। मैंने सब आलूओं को टोर्नेडो शेप में काट लिया है। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है, और तकरीबन 2 से 5 मिनट में ऑयल गर्म हो जाएगा।
ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें टोर्नेडो पोटैटोज़ डाल दूँगी। एक टोर्नेडो को तो मैंने मायोनीज़ का फ्लेवर दे दिया है। अब मैं केचप का फ्लेवर देने जा रही हूँ। मैं बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर दूंगी इस टोर्नेडो को। और अब मैं इस वाले को पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर दूंगी। और अब इस टोर्नेडो को मैं इमली और खजूर की चटनी का फ्लेवर दूंगी। टोर्नेडो पोटैटोज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको फ्लेवर भी दे दिया है और आपके साथ शेयर किया है कि कौन कौन सा फ्लेवर मैंने ऐड किया है इन टोर्नेडोज़ पर। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।